नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेज पे कौन कौन सी गलतियां हो सकती है जिसको आपको नहीं करना है। बहुत छोटी छोटी बातें बताने वाला हूं। आज मैं आपको यह नहीं बताने वाला हूं स्टेज का फियर कैसे खत्म करें, लेकिन स्टेज पे बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली गलती, कुछ लोग स्टेज पे जाके हमेशा ये बोलते हैं कि दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा है, आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, आप लोग जोश नहीं दिखा रहे, आप लोग तो ठंडे हो गए, क्या हो गया, आपका जोश खत्म हो गया, आप में जोश नहीं है। आप एक चीज़ याद रखिए, लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि आपको मज़ा आए। आपको मज़ा आए ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की नहीं है। अरे भाई, आप स्टेज पे जाके कुछ ऐसा बोलिए ना कि आपको भी मज़ा आए, लोगों को भी मज़ा आए। आप क्यों उम्मीद करते हैं कि लोग आपकी हर बात पे ताली बजाए? आपका कंटेंट इतना रिच होना चाहिए कि लोग आपको पसंद करें, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप में जोश नहीं है, मज़ा नहीं आया। तो ये गलती ज़िंदगी में कभी नहीं करना है। याद रखिए, चेतन सर ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि आपको मज़ा आए। तो ये गलती स्टेज पे ना करिए। स्टेज पे जाके हमेशा लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। ये ना कहे कि आप में जोश नहीं है, आप ताली नहीं बजा रहे, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, अरे ये तो माहौल ठंडा हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। ये बातें बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरी गलती कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज पे जाके ही माइक पकड़ते उसमें फूंक मारते हैं। ऐसा करके फूंक मारेंगे। देखिए, इससे दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो ये साउंड सिस्टम को बहुत भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, आपने ये फूंक मार के बता दिया कि आपको जिंदगी में कभी भी माइक पकड़ने का अनुभव नहीं है, आपको माइक के साथ कोई भी अनुभव नहीं है, आपने जिंदगी में पहली बार स्टेज पे आए हैं, ये आपने बता दिया। क्योंकि ये बिल्कुल नया आदमी करता है। ये गलती कभी मत कीजिए। आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि माइक काम कर रहा है कि नहीं। अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो आपसे पहले जो आदमी बोला वो कैसे बोला, इतने टाइम से कैसे चल रहा है। और अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो लोग आपको बताएंगे कि सर माइक बंद है। ठीक है, आप उसकी लाइट से भी देख सकते हैं कि माइक चालू है या बंद है। कुछ लोग ऐसे ऐसे मारते हैं, कुछ लोग फूंक मारते हैं। इस प्रकार की गलती आपको स्टेज पे कभी नहीं करनी है। तीसरी गलती, कुछ लोग बिना प्रिपरेशन के स्टेज पे चले जाते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं कि सर आप तैयारी क्यों नहीं करते, बोलते हैं मैं ऐसे ही जाता हूं, मेरे अंदर से जो आता है मैं बोलता हूं, मैं कभी प्रिपरेशन नहीं करता हूं। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो कई बार आप अच्छा बोल लेंगे, लेकिन कई बार आपका संतुलन बैठेगा ही नहीं, आपके दिमाग में स्क्रिप्ट बैठेगा ही नहीं, आपको पता नहीं चलेगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपको 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, आधा घंटा मिले, उसमें आपको जो टॉपिक डिलीवर करना था वो आप कर नहीं पाओगे। और ज़्यादातर केस में क्या होता है, फिर स्टेज से नीचे उतरने के बाद आपको लगेगा अरे यार ये बोलना था, ये कहानी बतानी थी, ये पॉइंट बताना था, ये तैयार करके गया होता, लेकिन वो समय तो चला गया। इसीलिए विदाउट प्रिपरेशन कैजुअली कभी भी स्टेज पे ना जाए, ऑलवेज प्रिपरेशन करके जाए। क्या प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले प्रिपेयर कीजिए कि बिगिनिंग कहां से करेंगे, शुरुआत कहां से करेंगे, आप अपनी बात की शुरुआत कहां से करेंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि जितने भी लोग स्टेज पे कंफ्यूज होते हैं ना, जिनको प्रॉब्लम होती है, उनका यही प्रॉब्लम है, शुरू कहां से करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा लगेगा। लेकिन अगर आपके पास शुरुआत में कुछ बोलने के लिए पहले से तय है, आप जाके एक बार बोलना शुरू कर देते, बाकी तो चीज़ें अपने आप सेट हो जाती है। तो शुरू कहां पे करेंगे, उसके बाद किस टॉपिक पे बात करेंगे और ख़त्म किस टॉपिक पे करेंगे, ये तीन चीज़ें अगर आप तैयार कर लेते तो आप शानदार तरीके से स्टेज पे बोल पाएंगे। और यहाँ पे एक टिप मैं आपको देना चाहता हूँ, जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो पहले आप बोलिए कि आज आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा कि स्टेज पे कौन कौन सी गलती होती है, ये पहले बताइए। दूसरा, उस टॉपिक पे बात कीजिए, फिर मैं दूसरे तीसरे टॉपिक पे नहीं चला जाऊंगा, उसी टॉपिक पे बात कीजिए। और तीसरा है कि लास्ट में बोलिए कि आज आपने क्या बात की, आज मैं क्या बोलूंगा, फिर वो बोलिए और आज मैंने क्या बोला। ये एकदम आइडियल स्पीच का स्ट्रक्चर है। इसको अगर आप प्रिपेयर करके जाएंगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। 5 मिनट की स्पीच है या 50 मिनट की, आप शानदार तरीके से बोल पाएंगे। अगली गलती, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज में कंटिन्यूसली मूव करते हैं, इधर से दौड़ के इधर गए, इधर से दौड़ के इधर गए, ऐसे मूवमेंट करेंगे। आप जब स्टेज पे बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं तो लोगों का जो फोकस है वो आप जो बात बता रहे हैं उसके ऊपर से हट के आपकी बॉडी लैंग्वेज पे चला जाएगा, आपकी मूवमेंट पे चला जाएगा। देखिए, अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, तो थोड़ा लोगों को आप इन्वॉल्व करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 10 मिनट की स्पीच है, कंटिन्यूसली ऐसे 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 हो रहे, तो लोग आपको पागल समझेंगे। ठीक है ना। तो आपको कंटिन्यूसली इतनी रफ्तार से मूव करने की जरूरत नहीं है। आप जब स्टेज पे जाते हैं ना तो अपने इमोशंस को काबू में रखिए।
अगर आप इतने एक्साइटेड हो गए आपको खुद नहीं पता आप क्या बोल रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रख के बात करना है, दिमाग वहाँ पे रख के बात करना है। अच्छा, इसका उल्टा कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। अगर आप एक ही जगह पे खड़े रह जाएंगे, आप गाड़ी चला रहे हैं एक ही जगह पे देखेंगे, आपको नींद आ जाएगी। तो जो लोग एक ही जगह पे खड़े रह जाते, एक ही टोन में बात करते हैं, लोग उनके स्पीच में सो जाते। आप मूव कीजिए, कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए, थोड़ा बीच में आके बात कीजिए। और जब भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, तो कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाए, एक जगह पे रुक जाइए और अपनी बॉडी लैंग्वेज से बात कीजिए, फिर मूवमेंट मत कीजिए। ठीक है, तो मूवमेंट करना भी जरूरी है, ओवर मूवमेंट नहीं और बिल्कुल मूवमेंट ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्टेज का एक कोना पकड़ लेते हैं, एक कोना, इतना बड़ा स्टेज है, सामने 1000 लोग बैठे, एक कोने में चले गए और उधर सामने लोगों से बात कर रहे हैं, जैसे उतने लोग मीटिंग में उन्हीं से बात कर रहे हैं, एक आदमी की आंखों में आंख मिला लिया, उसी आदमी से बात करेंगे जैसे हॉल में दूसरा कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपको सबको कवर करके बात करना है। आप अपनी बात ऐसे शुरू करते थे, दोस्तों आज मैं आपको इस टॉपिक पे बात करूंगा, जिस टॉपिक पे आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार से इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, या फिर कैसे आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करने में आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। तो ये हो गया, मैं सबके सामने देख रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन वो देखने की भी एक स्पीड है, ऐसे ऐसे भी नहीं देखना। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है और कॉमन सेंस की दुनिया में कोई ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। माइक पकड़ना, कुछ लोग क्या करते हैं, माइक इतना नीचे पकड़ते हैं कि वो पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं रहता, उसकी आवाज़ माइक में जाती नहीं है। कुछ लोग माइक हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे बात करते हैं, दोस्तों मेरा नाम है चेतन चावड़ा, अरे भाई माइक इधर कहाँ घुमा रहे हो आप, क्यों गोल सर्कल बना रहे हो, माइक ऐसे पकड़िए ना। कुछ माइक को ऊपर से ऐसे पकड़ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एटम बम पकड़ लिया, ठीक है। कुछ माइक को ऐसे नीचे से पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए हाथ में गुलाब पकड़ा है। अरे माइक को पकड़ने की एक जगह है, सही तरीके से माइक पकड़िए, एक प्रॉपर डिस्टेंस रखिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी सांसें उसमें टकरानी नहीं चाहिए, आपका आवाज़ भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको माइक कितने डिस्टेंस में। माइक एक अच्छी चीज़ है, एक सॉफ्ट चीज़ है, इसके ऊपर टूट नहीं पड़ना है, उसको अच्छे से प्यार से पकड़िए, एक सही पोजीशन पे आ जाइए और उस पोजीशन पे आप बात कीजिए। कुछ लोग स्टेज पे जाके 3 मिनट की स्पीच में लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं। देखिए, स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, आपको वो आना चाहिए। अगर आप इफेक्टिव तरीके से अपना मैसेज पास कर सकते हैं और इफेक्टिव तरीके से स्टोरी कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना रोल समझिए। आपको टाइम कितना मिला है, 3 मिनट का मिला है, उसमें आप 10 मिनट की स्टोरी कहेंगे। आप कितना अच्छा बोलते हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो टाइम मिला था और जो टॉपिक मिला था, उस टाइम में उस टॉपिक में बात कर पाएंगे कि नहीं। अगर वो कर पाए तो आपकी स्पीच शानदार है, वरना आपने अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तब भी उसका कोई मतलब नहीं है, और बहुत जल्दी खत्म कर दिया तब भी वो मीनिंगलेस है। अगली मिस्टेक, ये मेरी सबसे फेवरेट है, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। वो स्टेज पे जाके क्या बोलते हैं, दोस्तों आज मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, आज मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं आज इस ट्रेनिंग में सीखने के लिए आया हूँ। आप स्टेज से भाग रहे हैं। अगर आपको कुछ बोलना ही नहीं है तो आप पहले से मैनेजमेंट को बोल दीजिए कि मेरी स्पीच मत रखिए, मैं स्टेज पे जाके भी यही बोलने वाला हूँ, मैं कुछ सीखने के लिए आया हूँ। आपको 1 मिनट का टाइम मिला है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। आप अपना अनुभव शेयर कीजिए ना, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, आपको जो टॉपिक मिला उसके बारे में कुछ अच्छा कंटेंट रेडी करके बताइए ना, कोई एग्जाम्पल बताइए, कोई अच्छी लाइन बताइए, किसी का थॉट बताइए, अपने विचार बताइए। 1 मिनट बहुत होता है। 1 मिनट में आप ये समय बर्बाद मत कीजिए कि मैं सीखने आया हूँ, कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा। आप जब कुछ बोलना ही नहीं तो फिर क्यों स्टेज पे चले गए आप। तो ये गलती आपको ज़िंदगी में कभी नहीं करना। ये बताता है कि आप स्टेज से भाग रहे हो, आप बोलने से भाग रहे हो, आप फील्ड में कम हो। अगर आप फील्ड में कम हो तो आप स्टेज से भागोगे, अगर आप फील्ड में तो आप स्टेज से कभी नहीं भागोगे। कभी कभी क्या होता है, आप स्टेज पे होते हो, आपने देखा ऑडियंस में से कोई व्यक्ति जानबूझ के परेशान कर रहा है, वो मोबाइल में रिंग बजा रहा है या फोन पे बात कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ऐसे अपनी स्पीच को कंटिन्यू कीजिए जैसे आपको पता ही नहीं वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि आप स्टेज पे है। आप उसको देखेंगे तो जो 1000 लोग उसको नहीं देख रहे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि 1000 लोगों की नजर आपके ऊपर है। आप जिधर देखेंगे उधर लोग देखेंगे। तो आप उनके साथ बात मत कीजिएगा, भाई फोन बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, क्योंकि देखिए आसपास के 20 लोग को पता है कि वो फोन पे बात कर रहे हैं, बाकी के 980 लोग को नहीं पता, आप उनको बता रहे हो। आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आपने अपना रिमोट कंट्रोल ऑडियंस के हाथ में दे दिया फिर तो बात खत्म हो गई, फिर तो ऑडियंस जैसा चाहे ऐसा आपको नचाएगी। तो आपको अपना कंटिन्यू करना है, आपको उस डायरेक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि लोगों की नज़र आपके ऊपर है। अगर आप अपने जूते देखेंगे तो लोग आपके जूते देखेंगे। आप स्टेज पे जाके ऐसे देखेंगे, लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर के है, आप जाके ऐसे देखेंगे, लोग उधर देखेंगे।
आप जहां पे देखेंगे लोग वहां देखेंगे, तो आपको लोगों के सामने ही देखना है, आपको इधर उधर किसी ऐसी चीज के ऊपर फोकस नहीं करना है जहां पे लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, कोई आदमी परेशान कर रहा है, आप वहां पे ध्यान ही मत दीजिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप बस अपनी स्पीच कंटिन्यू कीजिए, लोग आपके ऊपर फोकस करेंगे। दोस्तों, इन गलतियों में से कौन सी गलती आप करते थे जिसे आप करना अभी बंद कर देंगे, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।